बोले देखिए स्टील वायर ऑफ 2 मीटर diameter 0.8 millimeter diameter 0.8 millimeter is fastened between the two points horizontally when a weight W is suspended from its middle point. It is depressed by 1 centimeter. Calculate the value of W for steel. यह मॉडुलस इज दिस। ठीक है, तो देखिए ये आपका क्वेश्चन है ना। तो क्वेश्चन किस ईयर में है? ये भी आपका कंपटीशन पे क्वेश्चन है। हां अपने ईयर में ही है। तो चलिए देखिए हां ये रिजिड सपोर्ट हम आपसे ए है और बी है ना। रिजिड सपोर्ट ए बी, रिजिड सपोर्ट ए बी के बीच में एक वायर ए बी जो है इसको टाइटली वायर ए बी इज टाइटली फास्टेंड between रिजिड सपोर्ट ए बी, ये कह रहे ना। ठीक है, अब इसके बेड में क्या करते हैं, बेड हैंग कर देते हैं, यहाँ पर बेड लगा देते हैं। जब बेड लगाएंगे तो क्या होगा, देयर विल बी एक्सटेंशन इन द वायर। जब एक्सटेंशन होगा तो ये देखिए टाइट, इट इज टाइट विल बी ना। तो ये एक्सटेंशन होगा तो कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा, वायर किधर जाएगा तो नीचे ना। तो वायर की पोजीशन नहीं हो जाएगी। बेड में आप बेड हैंग कर रहे हैं, ठीक है, बेड में बेड हैंग कर रहे हैं तो वायर की जो पोजीशन होगी आपकी ये बनेगी। अब देखिए मैंने डिप्रेशन जो वायर में कितना हो रहा है, डिप्रेशन इन वायर करने की 0 पॉइंट डिप्रेशन इन वायर 1 सेंटीमीटर होगा। इसमें इतना एक्सटेंशन हो रहा है, इतना सिलेक्टनेस आ रही है तो वायर जो 1 सेंटीमीटर डिप्रेस हो जाता है, नीचे आ जाता है। ये पार्ट हम ले रहे थे सी, ये एंगल हमने ले थीटा है, और इस टोटल लेंथ हमारा कितना है 2 मीटर। कितना है 1 मीटर इधर हुआ है और 1 मीटर आपका इधर, तो टोटल लेंथ हमारा 2 मीटर हो गया। तो चलिए AC की वैल्यू निकाल लीजिए और BC की वैल्यू निकाल लीजिए। तो देखिए ये मिड पॉइंट है तो BC और CB क्या होंगे, सेम होंगे। BC CB क्या होंगे, सेम होंगे ना। ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बनेगा। अगर थीटा दे दी तो हो जाएगा हमारा। ये आप मानते हैं कि लेट W weight is hang from the W weight hang at the midpoint of the wire। ये आपका क्या O है, क्या है O ना। चलिए अब से आप AC निकाल लीजिए। AC को कितना होगा, तो पहले हम AC निकालते थे। AC जैसे 1 सेंटीमीटर ही हमारा है तो इसको मीटर में चेंज कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, सेंटीमीटर को मीटर बदल देते हैं तो जाएगा 0.01 मीटर। अब पाइथागोरस के बता देते हैं AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इक्वल क्या होगा, CO स्क्वायर प्लस AO स्क्वायर ना। AC स्क्वायर क्या होगा, CO स्क्वायर प्लस AO स्क्वायर। तो CO की वैल्यू कितना है, CO की वैल्यू है 0.01 होल स्क्वायर। AO की वैल्यू क्या है 1 स्क्वायर ना। तो 1 प्लस 0.0001 इसकी वैल्यू 1.0001 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका AC। तो आप इसका रूट ले लीजिए तो रूट आप 20 हो जाएगा ना। AC की वैल्यू आ गई। अब BC की वैल्यू AC की वैल्यू सेम होगा क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल ना। ये हमारा BC भी हमारा ठीक है। तो इसके वैल्यू कितनी आएगी बताओ, AC BC की वैल्यू क्या आएगी, AC इक्वल टू BC, इस इसको आप लिख सकते हो 1 प्लस 0.0001 रेट फॉर हाफ। ये लिख सकते हैं। इस टाइप की वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, इस टाइप की वैल्यू निकालने के लिए क्या किया जाता है, हाफ कर दो, बाइनोमियल एक्सपेंशन अप्लाई करो है। जैसे बाइनोमियल एक्सपेंशन अप्लाई कर दिए तो बाइनोमियल एक्सपेंशन क्या होता है बताओ, जैसे 1 प्लस x, ठीक है, रेट फॉर n इसको क्या होता है 1 प्लस n x हो जाता है प्रोवाइडेड x is less than 1 and n is negative integer or any fraction means
पॉजिटिव वैल्यू नेगेटिव, ठीक है। तो ये नेगेटिव इंटीजर और फ्रैक्शन, ये कंडीशन हो गई है, नेगेटिव इंटीजर, ठीक है, और एनी फ्रैक्शन मतलब पॉजिटिव इंटीजर तो नहीं लगता है, नेगेटिव इंटीजर तो लगेगा। फ्रैक्शन आपका पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। देखिए यहाँ पे कंडीशन फोल्ड हो रहा है, लेकिन ये हमारा x है, x की वैल्यू से कम है, 0.001 x से कम है। ये आपका n, ये केवल पॉजिटिव फ्रैक्शन है ना, तो ये आप लगा सकते हैं, ठीक है। इस तरह से AC इक्वल टू BC इक्वल टू हो जाएगा 1 + 1/2 into 0.00001, ठीक है। जो देगा 1 + 0.00005, जो है 1.405, ये आपका AC इक्वल टू BC, ये होगी बिल्कुल। तो आपका AC BC आ गया। अब चेन इन लेंथ निकाल लीजिए। देखिए इंक्रीज लेंथ हमारे क्या AC + CD है ना, तो चेन इन लेंथ क्या हो जाएगा, मतलब चेन इन लेंथ या इंक्रीज इन लेंथ, एक्सटेंशन इन लेंथ है, पहले एक्सटेंशन इन लेंथ, तो एक्सटेंशन इन लेंथ कितना हो जाएगा, मतलब एक्सटेंशन इन लेंथ, एक्सटेंशन इन लेंथ वेट है करने पर एक्सटेंशन कितना होगा, AC निकाल सकते हैं। ये किसके बराबर होगा, ये हो जाएगा आपका AC + BC माइनस AB, ठीक है ना। देखिए बिफोर एक्सटेंशन लेंथ आप ये भी थी, आफ्टर एक्सटेंशन क्या हो जा रहा है, AC + CD हो जा रहा है, तो AC + CD माइनस AB कर देते हैं, ठीक है। तो इसे वैल्यू रख देते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये वैल्यू आपका है AC BC को क्या है, AC BC को सेम है, इसको पूरे AC ले सकते हैं माइनस AB, है ना। तो चेंज ये आपका इंक्रीज लेंथ हो गई, डेल्टा एक्सटेंशन इन दी वायर और हैंगिंग दी वेट, तो डेल्टा इक्वल टू हो गया हमारा 2 into AC को कितना है 1.405 माइनस इसकी वैल्यू 2, ये हो जाएगा आपका 2.00010 माइनस, तो डेल्टा हो जाएगा 0.00010 मीटर, ये आपका एक्सटेंशन हो गया, एक्सटेंशन इतनी लेंथ हो गया ना, ठीक है। अब चलिए एक्सटेंशन आ गया, ये डेल्टा हो गया। अब स्टेप निकाल लीजिए, तो स्टेप कितना होगा, चलिए ये अपना डेल्टा निकालते हैं, तो AC कितना होगा, बताओ AC इक्वल हो जाएगा 1 प्लस कितना होगा, 1 प्लस ये था हमारा 0.00 AC की वैल्यू को निकाल सकते हैं। अपन को क्या चाहिए, अपन को स्टेप चाहिए ना, तो स्टेप कितना होगा, मतलब चेंज इन लेंथ अपॉन इनिशियल लेंथ, चेंज इन लेंथ अपॉन इनिशियल लेंथ स्टेप हो जाएगा, डेल्टा L अपॉन L, है ना। तो डेल्टा L कितना है 0.0001, L के वैल्यू 2 मीटर है, इनिशियल लेंथ 2 मीटर है, ठीक है। तो स्टेप हो गया आपका 0.405, ये स्टेन हो गया। अब स्टेन आ गया, ये मॉडल सबको दे रखा है ना, और हमको क्या चाहिए, वेट सस्पेंडेड ना, तो स्टेस ये मॉडल्स क्या होता है, स्टेस अपॉन स्टेन, ये मॉडल्स क्या होता है, स्टेस अपॉन स्टेन होता है ना, ठीक है। तो स्टेस आप निकाले कैसे, तो स्टेस कैसे निकाले, मतलब स्टेस निकालने के लिए हमको रेडियस दे रखा है, इसका यूज कर लेते हैं। तो डायमीटर को कितना दिया है 0.8 मिलीमीटर, तो R इक्वल क्या हो जाएगा 0.4 मिलीमीटर, तो R इक्वल कितना हो जाएगा 4 × 10⁻⁴ मीटर, क्योंकि मिली तो चेक मिलीमीटर इंटू मीटर वी मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ ना, और 10⁻⁴ यहाँ पर ऑलरेडी है, 10⁻³ यहाँ से आया, 10⁻⁴ यहाँ से आया है। तो R की वैल्यू कितनी हो जाएगी, R की वैल्यू देखो 4 × 10⁻⁴ मीटर है, ये आपका रेडियस होगा। और इस रिस्टोरिंग फोर्स क्या हो जाएगा, तो रिस्टोरिंग फोर्स जो है ये वेट के बराबर हो जाएगा, वेट सस्पेंडेड एट द वायर, ठीक है।
डब्ल्यू बाई ए हो जाएगा रेस्टोरेंट फोर्स की वैल्यू वेट सस्पेंडेड के इक्वल होगा अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया स्ट्रेन वी हैव टू फाइंड। यहाँ से y टू स्ट्रेन इसको कितना हो जाएगा y टू स्ट्रेन इक्वल डब्ल्यू बाई ए हो गया। यहाँ से डब्ल्यू इक्वल क्या हो जाएगा ए वाई स्ट्रेन हो जाएगा ना, ठीक है। ए की वैल्यू कितना होगा, ए की वैल्यू है ए की वैल्यू कितना, ए की वैल्यू पाई आर स्क्वायर इनटू वाई इनटू स्ट्रेन, ठीक है। ये हो जाएगा 3.14 आर की वैल्यू क्या 4 इनटू 10⁻⁻4 होल स्क्वायर है इनटू वाई, वाई की वैल्यू कितना है, वाई की वैल्यू कितना होगा, वाई की वैल्यू 2 इनटू 10⁻11 है ना इनटू स्ट्रेन, स्ट्रेन की वैल्यू कितना है स्ट्रेन आपने निकाला है ये 0.405 इनटू 10⁻⁻5 हो जाएगा 1 2 3 4 5 नेगेटिव 5 ना ये वैल्यू से लीजिए तो देगा 5 इनटू 10⁻⁻5 है ना। अब इसको मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 ना और 10 इनटू 3.1 ये 31.4 हो जाएगा इनटू 16 चलिए इनटू 10⁻⁻8 और प्लस 11 माइनस 5 इसको मल्टीप्लाई करें 31.4 को 60 से मल्टीप्लाई करके मतलब कितना आएगा और मैं आपको 10⁻⁻8 हमने यहाँ लिख दिया 10⁻11 लिख दिया 10⁻⁻5 लिख दिया इन मल्टीप्लिकेशन पावर हमने ऐड कर दिया, ठीक है। तो वैल्यू कितनी हो जाएगी 64 और 16 22 है और 48 50 है, ठीक है। 64 22 और 48 इंटू 10 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका -13 प्लस 11 माइनस ये वैल्यू आ गई 0.0524 कितना मल्टीप्लिकेशन कितना है तुम्हारा है आपका मल्टीप्लिकेशन कितना 502.4 502.4 है ना सही है इनटू देखिए आपने किसको मल्टीप्लाई किया 31.4 इनटू 16 ना और ये आपका 2 था और ये हो गया हमारा 6 माइनस 8 प्लस 10 लिखे ये आपका 10 हो गया एक और एक तो देगा वो और यहाँ मल्टीप्लाई हो गया। आप इसको 9.8 से डिवाइड कर दीजिए डिवाइड 9.8 इसको 9.8 से डिवाइड कर दीजिए 0.5024 को 9.8 से डिवाइड किया कितना 0.5024 है डिवाइड बाय 9.8 0.051